हेलो दोस्तों, देसी मैथुलन में आप सभी का स्वागत है। ये मेरा परसेंटेज का तीसरा क्लास है। यानी यहाँ से अब जो सवाल चलेगा दोस्तों, अब जो टॉपिक चलेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चलेगा और आपके एग्जाम में 100% आने का चांस होगा, 100% आने का चांस होगा। यानी अब तक जो 2 क्लास चला था मेरा दोस्तों, बस परसेंटेज का मतलब आपको समझाने का चला था कि आपको परसेंटेज समझ में आ जाए कि परसेंटेज होता क्या है, मतलब किस लिए लगाया जाता है, क्या करने के लिए होता है परसेंटेज का यूज। वो सारी चीजें हमने फर्स्ट और सेकंड मतलब क्लास में ले लिया है। आप जाके वहां से देख लीजिएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इस वीडियो में, आप आराम से देख लीजिएगा। अब जो मेरा ये टॉपिक होगा दोस्तों, एक एक सवाल आप लोगों में आने का 100% चांस होगा, एक एक सवाल। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देता है, बिना बात के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों एक बात और बता देना चाहते हैं, थोड़ा ऑप्शन आज इस बार नहीं लगाए हैं, ऑप्शन नहीं लगाए हैं। ऑप्शन थोड़ा लगाने में, एडिट करने में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कभी कभी ज्यादा मेहनत पड़ जाता है। तो हाँ, हो सकता है इस वीडियो को देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आएगा तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा सर कोई बात नहीं है, ऑप्शन नहीं रहेगा तो भी चल जाएगा, पर आप पहले सिलेबस खत्म करिए। तो हम सिलेबस करने का काम, खत्म करने का काम पूरा करेंगे दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्या दिया है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना परसेंट कम है। दोस्तों हम इस प्रकार से सवाल पहले दूसरे वाले क्लास में ले लिए थे, फिर भी एक क्वेश्चन हम दिए इसलिए ताकि आपको याद रहे कि आप मेरा क्लास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम तरीका आपको बताएंगे इसका रियल वैल्यू क्या, मतलब रियल चीज क्या होता है। तो जैसे दो लोग हैं इसमें, एक नीता है, एक नीता है और एक कौन है, और एक पायल है। दो लोग हैं, नीता और क्या है, पायल है। बताया जा रहा है कि नीता का जो वेतन है ना, पायल के वेतन से 25% अधिक है, यानी पायल के वेतन से 25%। अच्छा, पायल का वेतन 100 मान लें तो नीता का वेतन कितना होगा। अभी कह रहे हो सर तो ट्रिक से लग जाता है जी, हम आपको ट्रिक ही बताएंगे, आराम से बताएंगे, कोई टेंशन नहीं। पहले समझ लीजिए ये चीज होता क्या है। ये तो समझिए ना, ये पहला पैटर्न हमने जो बोला कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, हमने 25% अधिक कर दिया दोस्तों। अब यहां से जो कह रहा है आगे क्वेश्चन, तो बताएं आप कि पायल का वेतन नीता के वेतन से, पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले देखिए रुपये में कितना कम है, 25 रुपया कम है। किसके वेतन से देखने के लिए कह रहा है, नीता के वेतन से। तो नीता का वेतन नीचे होगा, आगुड़े 100 करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा, 25 25 100 होता है, ऊपर काटेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 20%। पायल का जो नीता के वेतन से पायल का वेतन 20% कम है। बात समझ रहे हैं ना। अगर आपको कंफ्यूजन होगा ये सर 25% जब अधिक है तो 25% कम होगा ना, नहीं ये चीज नहीं होता। ये चीज सीखने के लिए आप हमारे सेकंड वीडियो को देखिएगा, उसमें हम अच्छी तरह से बताएं क्यों, क्या कमी है, तक क्यों, कैसे डिफरेंस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से समझिए, ये तो नियम है एकदम में। अब तो चलिए हम आपको अब समझाते हैं कि अब आपको एक और अभी कैसे, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए ना दोस्तों, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, अगर कह दे यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है ना, तो पहले 25% बोला, 25 ऊपर लिखिएगा, फिर 25% अधिक बोला ना तो 100 में 25 जोड़ दीजिएगा, वो लिखिएगा। अगर कम बोलता है तो 100 में से 25 घटा के यहाँ लिखते हैं। तो अधिक बोला है तो 100 में से 25 जोड़ के लिखेंगे 125, आगुड़े 100 कर देंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। 25 25 125 काटेंगे, ऊपर 20% जाएगा, आंसर हमेशा यही आएगा। समझ रहे हैं, इस प्रकार से सवाल बनेंगे। अगर हो सकता है कभी जिंदगी में आपके क्वेश्चन आ जाए कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 10% कम है, तो बताया फिर आगे वही पूछेगा जो उससे पूछना चाहिए। 10% कम है ना, तो 100 में से 10 घटा के 90 लिखिएगा, आगुड़े 100 कर दीजिएगा, काटा पीटा कर दीजिएगा, 100/9 आएगा। अगर इसको चेंज करना होगा 11 से 1/9% आ जाएगा। बात समझ रहे ना दोस्तों। इस प्रकार से कोई भी सवाल आएगा तो आप इसे आराम से कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर जो आएगा, जो अभी लगाए हैं, इसका जो 20% आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 20% आएगा। अब दोस्तों यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली टॉपिक है कि इस टाइप से ना ऐसे कितने कितने प्रश्न आते हैं, मतलब जो आप लोग भाषा नहीं समझ पाते हैं। आपको सवाल तो आता है दोस्तों, पर आप भाषा नहीं समझ पाते हैं, तो ऐसे कितने सवाल हैं जो इसी नियम पे लगते हैं और किस किस अलग अलग लैंग्वेज में दिए रहते हैं, जो आपको समझ ही नहीं आता है। तो अलग अलग लैंग्वेज और इसी नियम पे लगने वाले सवाल कितने हैं वो हम आपके स्क्रीन पे देते रहेंगे, आप उसे लगाते रहिएगा। तो दूसरा भी क्वेश्चन आता है आपके सामने, थोड़ा सा सेम पैटर्न का यही है क्वेश्चन दोस्तों, सेम यही है, पर भाषा जो है ना वो अलग दिया है। कोई दिक्कत नहीं, सेम नियम पे आप लगाने की कोशिश करिएगा। जैसे दूसरा सवाल दिया है, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च ना बढ़े। तो ऐसे ही एक ही नियम पे लगता है दोस्तों, ये सारे सवाल एक ही नियम पे लगता है। इसका मतलब ये होता है, सेम कह रहा है 20% की वृद्धि ना, तो पहले 20 लिखिएगा, फिर नीचे क्या लिखिएगा, 120 लिखिएगा, क्योंकि वृद्धि किया तो 20 का लेके 120 कर दीजिएगा। बात समझ ना, जब भी वृद्धि बोले तो 20 ऊपर लिख दीजिएगा, नीचे वहां 120 लिख दीजिएगा, और गुड़े का कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों 20 छक्का 120, ऊपर आप 100 और नीचे वहां 6, 2 से काटेंगे 50 बार जाएगा, इसको 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 50/3 परसेंटेज भी कह सकते हैं। अगर इसको चाहे दोस्तों सही बट्टा में बदलने के लिए तो इसमें भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, 5 में 1 बार जाएगा, तो
3 एक का नम 3 बचा 2, देखिए 20 हो गया। फिर 3 6 18 शेष बचा 2, तो शेष को ऊपर लिखा जाता है, जिसे भाग देते हो नीचे। इसको सही बट्टा में बदलेंगे तो 16 सही 2 बट्टा क्या आ जाएगा 3% आ जाएगा। बात समझ, यानी यही सब लैंग्वेज के सवाल अलग अलग लैंग्वेजों में आपको देगा कि रबी के आय में 20% की वृद्धि की गई, उसके खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि कोई परिवर्तन ना हो, या खर्च में कोई परिवर्तन ना बढ़े, या खर्च अपरिवर्तित रहे, तमाम तरह से लैंग्वेज देगा दोस्तों। आप घबराइएगा ना, सेम इसी नियम पे लगाइएगा, आपका आंसर आएगा दोस्तों, जान लीजिएगा। समझ रहे ना, ये नियम क्या होता है आपको समझने के लिए अब कहिए, अगर आप कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा तो हम अगले वीडियो में ये वाला नियम हम आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, क्योंकि अगर इसमें समझाएंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये मामला जानते क्या होता है, जैसे एक चीज बता दें, ये चीज क्या होता है, जैसे सर यहां से अगर 100 की चीज 20% वृद्धि कर रहे हैं तो कितना होगा बताएं आप लोग, ध्यान से समझिएगा। 120 होगा ना, चलिए 25% वृद्धि करें, कितना होगा 125 रुपया होगा। 100 से आप 25% वृद्धि किए तो कितना हुआ 125 हुआ। तो फिर कहता है ये हमें कितना परसेंट की कमी की जाए कि 100 आ जाए। तो यहां में देखिएगा दोस्तों 20% की कमी करेंगे ना तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 20 दूना 40 अब 20 बचे 100, समझ रहे ना। आप 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, सॉरी 20 दूना 40 हम कह रहे हैं सर, 20 चौका 80 20 25 100, ये काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 बार, 25 चौका 100 आ गया ना। यानी हमें देखिए बढ़ाए तो 25%, ध्यान से समझिएगा, बढ़ाए तो 25%, बात समझ में नहीं आ रहा है, पर यहां से घटाएं हम 20%, तब हम पूर्व अवस्था में आए हैं 100 के लिए। यही सब सवाल होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, यही सब सवाल होता है। तो इसीलिए कभी भी किसी भी तरह से लैंग्वेज में देना तो आप जैसे नियम लगा रहे हैं ना तो ऐसे ही लगा लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या है सर, 16 सही 2/3% आ गया दूसरे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर, सेम यही सवाल इसी टाइप पे लगने वाला है, पर भाषा थोड़ा अलग दिया है। हम भाषा आपको समझाने का काम करें दोस्तों, जैसे भाषा आ जाता है इधर उधर का ना तो आप लोग समझ नहीं पाते हैं। दिया मोहन की आय में 10% की कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। सेम हुआ सवाल नहीं, जैसे हम पूर्व स्तर में लेके गए सेम हुआ नहीं है। तो इससे क्या मतलब है, लैंग्वेज कुछ भी रहे, पहले 10% की बात किया 10 ऊपर लिख दीजिए, कमी की बात किया तो 100 में से 10 घटा के नीचे लिख दीजिएगा 90, 100 में से 10 घटाइए क्या लिखेगा, आपको पता सब सूत्र बताते हैं, आर कोष्टक में 100 प्लस माइनस आर गुड़े 100, ऐसे करके सूत्र सब बताते हैं। सूत्र रटने की क्या जरूरत है, सीधे दिमाग में बैठाइए ना, क्या दिक्कत है, सीधे दिमाग में बैठाइए अपना, लिख दीजिएगा। आगुड़े क्या कर दीजिएगा दोस्तों 100 कर दीजिएगा, सिंपल सी बात, 0 से 0 कैंसिल, आई ऊपर 100 नीचे क्या हुआ 9, भाग दीजिए 9 1 का 9, फिर 1 बचा 10, फिर 9 1 का 9, हासिल 1 बचेगा। आप इसको चाहे तो किस में रख सकते हैं, सही बट्टा में रख सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 11 सही 1/9%, और उसमें क्या किया जाएगा वृद्धि किया जाएगा, तो पूरा अवस्था में क्या हो जाएगा वो चीजें आ जाएंगी, आराम से आ जाएंगी, आप देख लीजिएगा। कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रहा है, यहां से समझिए आप लोग, कहिए तो अभी आप एक बार कमेंट करके बताइएगा अगर स्पीड क्लास होगा तो। अब चलिए हम अगले सवाल पे देते हैं सर, अब अगले टाइप का क्वेश्चन आ गया। यहां तक हम आपको 3 सवाल दिए, सेम एक ही नियम से लगने वाले, पर भाषा जो था दोस्तों वो अलग अलग था। बात समझ में आए नहीं आए, अब देखिए अब अगले टाइप का सवाल, ऐसे समझिएगा, अब अगले टाइप का सवाल है। सब सवाल आपके एग्जाम में आते हैं दोस्तों। किसी वस्तु की 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य हैं, ये क्वेश्चन। यही क्वेश्चन फिर आगे भी हम सवाल देंगे सेम टाइप से लगने वाला, पर वो अलग अलग लैंग्वेज में होंगे, पर हम आपको ये क्वेश्चन समझाने का काम करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, समझ रहे हैं ना, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। जैसे जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले ऐसा सवाल कभी भी आएगा, हम आपको पहले लगाने का प्रयास करवा रहे हैं। 100 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत। आप मान लीजिएगा कि हमारे जेब में कितना है 100 रुपया है, आपके जेब में कितना है दोस्तों 100 रुपया है। आप बताइए 2 बार 10% की वृद्धि करेंगे तो हमेशा जानते हैं जब एक बार 10% की वृद्धि करेगा ना तो इसे 110 बट्टे क्या लिख दीजिएगा 100 लिख दीजिएगा। बात समझ आ रहा है ना। फिर एक बार और का है 10% की वृद्धि तो 110 बट्टे फिर दोबारा क्या लिख दीजिएगा 100 लिख दीजिएगा। अभी हम आपको मतलब समझाएंगे, 0 से 0 कैंसिल एंड डबल 0 से फिर डबल 0 कैंसिल, 11 का गुणा 11 में करेंगे क्या होगा 121 होगा। दोस्तों आप हमें बताएं, आप हमेशा पहले आपके पास 100 रुपया था, अब कितना हो गया वृद्धि करने के बाद 121 रुपया, क्या परिवर्तन हुआ 21% का क्या हुआ परिवर्तन हुआ। तो इसका लैंग्वेज का मतलब थोड़ा सा हम दोस्तों समझा देना चाहते हैं, ये सवाल कहना क्या चाहता है। तो जानते हैं दोस्तों ये सवाल कहना क्या चाहता है, देखिए आप हमें ही बताइए। ये सवाल कह रहा है कि किसी वस्तु की 2 वृद्धियां मानो 10% तथा 10% की 2 क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र
किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। इसका मतलब जानते क्या हुआ? अच्छा बताइए, 100 रुपए का चीज था, समझिएगा ध्यान से, आप 121 रुपया हो गया, समझिएगा कितना हो गया? 121 रुपया हो गया। ध्यान से समझ रहे ना, 100 रुपया का चीज हमने इस प्रकार से दो क्रमवार जब किया तो करता है ना, तो ऐसे क्रमवार कर देना चाहिए। तो क्रमवार जब किया दोस्तों तो कितना हो गया? 121 रुपया हो का। अगर हम डायरेक्ट अगर 1% बढ़ाते हैं, केवल 1%, 2 गुना बढ़ाते हैं, तो कितना बढ़ाते हैं? 100 रुपया का चीज है, हमें 121 रुपया में बेचना है, तो 21% डायरेक्ट बढ़ा देंगे, एक ही मूल्य। तो वह होता है जो एक मूल्य पूछता है दोस्तों, समझ रहे हैं ना। पहले 2 बार बढ़ा देगा तो फिर कहेगा एक मूल्य बताइए, एक समतुल्य बताइए आप कि वो कौन सा एक समतुल्य बट्टा होगा। ऐसे तमाम तरह के लैंग्वेज देता है, इससे आप घबराइएगा ना, तो हमेशा 100 मानिएगा, आप गुड़े 110/100 करिएगा, 110/100 करिएगा, 121 आएगा, अंतर लेके आंसर बता दीजिएगा। 100 में से 121 घटाइए, माने अंतर लीजिएगा, बस 121 में से 100 घटाइएगा। चाहे कभी बड़ा हो जाएगा, कभी छोटा होगा, दो नहीं रहेगा, तो अंतर लेना रहता है। अंतर कितना आएगा? 21, तो 21 सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब सेम लैंग्वेज पे सवाल और बताते हैं, सेम सवाल क्या कहता है, ठीक है। वो आपसे कहना का चाहता है कि एक मूल्य कमियां बताएं, ऐसे करने के लिए वो कहता है, समझ रहे हैं आप, घबराइएगा ना। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, यदि जल कर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% कम कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी? बस ये सवाल कह रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, हम आपसे बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दोस्तों आप मान लीजिएगा 100%, कभी भी ऐसा सवाल आएगा। एक बार बोला है पानी की कर में क्या किया गया? 20% की वृद्धि, तो 120 बट्टा का कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। फिर दोबारा कहा 20% की कमी, तो बताइए 20% कम करेंगे तो 80/100 कर दीजिएगा। ध्यान समझिएगा, जब आपसे कहेगा 20% की वृद्धि तो 120/100, अब 20% की कमी तो हमेशा 100 में से घटाइए या बढ़ाइएगा। जब कमी कहेगा तो घटाइएगा, अब वृद्धि कहेगा तो बढ़ाइएगा। उसके बाद काट दीजिएगा, 00 से 00 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 12/96। दोस्तों आप बताइए आपके जेब में कितना था? 100 रुपया। अचानक कमी बेसी करने के बाद कितना बचा? 96 रुपया। क्या परिवर्तन हुआ? 4% की कमी हुई। क्या हुई? 4% की कमी। सिंपल सी बात दोस्तों, आप आराम से ऐसे सवाल देखिए, सेम सवाल, सेम हम नियम पे लगा रहे हैं, पर सवालों का जो तरीका है वो अलग अलग लैंग्वेज में दे रहा है, तो ऐसे घबराने की कोशिश नहीं है। सेम सवाल इसी नियम पे आपको लगेंगे जो कहना चाहते हैं, समझ रहे हैं ना दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया है। सेम नहीं है ये तो, हाँ सेम ही होगा तो देखा जाएगा। हाँ ये सेम नहीं क्वेश्चन है सर, दिया है। हाँ ये तो एक मिनट रुक जाइए। हाँ चलिए कोई भी नियम का सवाल है वो तो देखेंगे ही। अब अगला सवाल दोस्तों देखिए आपके दिया है, एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? हम बोले ना सवाल सेम टाइप पे लगेगा, पर सवालों का जो भाषा होगा ना दोस्तों वो अलग अलग होगा। तो ये भी भाषा वाला सवाल है, सेम नियम पे आप लगा सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एक बार वही चीज मान लीजिए दोस्तों, क्या मानिएगा? 100 मान लीजिएगा, 100 मान ही लीजिएगा। बताइए लंबाई में क्या किया? लंबाई में पहले 20% की वृद्धि किया तो 120/100 लिख दीजिएगा। फिर गुणे चौड़ाई में क्या किया? चौड़ाई में 20% की कमी कर दिया तो 80 क्या लिख दीजिएगा दोस्तों? 100 लिख दीजिएगा। आप काट दीजिएगा, सब ऐसे काट दीजिएगा, 12/96। अब कह रहे हैं 100, अरे पहले 100 क्षेत्रफल था, पहले क्षेत्रफल कितना था? 100 था, कमी बेसी करने के बाद हमारे पास परसेंटेज लगाइए या ना लगाइए, पहले 100 था, अब कितना हो गया? 96 हो गया। क्या हुआ दोस्तों? 4% की कमी आ गई। क्या हुआ? 4% की कमी आ गई। सेम क्षेत्रफल में क्या होगा? 4% की कमी आंसर होगा। क्या होगा आंसर? क्षेत्रफल में 4% की कमी होगी दोस्तों, आंसर क्या आ जाएगा? 4% आ जाएगा। बात समझ रहे ना, सेम तरह का लैंग्वेज रहेगा, आप घबराइएगा ना, सेम नियम पे लगा दीजिएगा, सेम वही सवाल होते हैं, आप आराम से लगा सकते हैं। जो भी दोस्तों मेरा क्लास आएगा ना, इसके बाद ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बाद बड़ा वाला सवाल जो भी रहता है, चुनाव वाला, कॉफी चाय वाला, सब सवाल, जनसंख्या वाले सब सवाल बताने का हम काम करेंगे दोस्तों, आप टेंशन न लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार हम आपसे निवेदन करते हैं दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो बनाए आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे सर, आप देख सकें। चलिए दोस्तों, अब हम जो पहले सवाल पहले तरीके से लगाए हैं, वो वाला सवाल एक जो और हमें मिल गया है, उसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? तो दिया देखिए, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसके क्षेत्रफल क्या हो? एकदम कोई कमी न आए, कोई परिवर्तन हो या पूर्वोत्तर है, कुछ भी दे देता है, समझ है ना, न आए। तो ये सवाल क्या है दोस्तों? तो हम बोले ना, ये सवाल सेम वही वाला है,
उस वाले नियम पे, जैसे 60 बट्टे वृद्धि क्या है तो नीचे 160 गुणे 100 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ रहे ना, ये कहना वही चाहता है दोस्तों, जैसे नहीं बताए हैं कि 100 रुपया चीजवा है दोस्तों, 25% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 125 होगा। अब बताइए हमें कितना कमी करेंगे कि 100 आ जाएगा, तो वह चीजवा जैसे 25% बढ़ाए हैं तो ऐसे हम हमेशा नियम बताते हैं ना, आगे चीज घटाने के लिए बोलता है तो आंसर कैसे आता है, ऐसे 20% ना, तो देखिएगा हमें 20% घटाएंगे ना तो वो फिर 100 चला जाएगा, ये चीजवा होता है वह सेम सेम सवाल। तो सेम सेम सवाल इसी नियम पे लगता है, बात समझ रहा है नहीं आ रहा है। अब इसे कैसे लगाएंगे देखिएगा, क्या दिया है, हाँ 60% ना, तो सीधे 60 लिख दीजिएगा और नीचे में 160 लिख दीजिएगा और गुणे क्या कर दीजिएगा 100, कहें कि 60 में वृद्धि करेगा 100 में से हमेशा वृद्धि, पहले 60 लिख दीजिएगा फिर 100 में 60 वृद्धि करा तो बढ़ा दीजिएगा 160 और गुणे 100 कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट दे दोस्तों, 4 चौक 16 और 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है। अच्छा क्या है 2 से काट दें, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 25 तिहाई 75 बट्टे 2 क्या आया 25, सॉरी एक मिनट 25 तिहाई 75, एक मिनट माफी मांगते दोस्तों, 25 तिहाई 75 और बट्टे 2 आ काटेंगे तो क्या आएगा 37.5%, 37% आंसर आ जाएगा। क्या समझे आप, ईमानदारी से देख लीजिएगा, जो भी सवाल है 37.5% कमी करेंगे तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यदि 60% बढ़ भी जाता है तो। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, ऐसा कभी भी सवाल आएगा तो इस नियम पे लगा दीजिएगा, आराम से आ जाएगा। कभी भी कोई लैंग्वेज दें कि हिन्ना वृद्धि कर दें, फिर उसके बाद जो वृद्धि करने के बाद उनमें कितना कमी करे जाए कि क्षेत्रफल में कोनो परिवर्तन हो या आय में कोई परिवर्तन हो, कोई किसी भी तरह से लैंग्वेज में देगा दोस्तों, आप इसको इस लैंग्वेज से आराम से कर सकते हैं, बात समझ। हाँ अगर कोई दिक्कत अगर आपको लगता है कि सर हमें थोड़ा नहीं समझ में आया, फिर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी राम बच्चन 4356 है, आप हमें वहां से फॉलो करके जो भी सवाल है दोस्तों पूछने के लिए आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इस लैंग्वेज वाले सवाल डबल पैटर्न पे कैसे लगते हैं, एक ही परसेंटेज दिया रहेगा और डबल पैटर्न पे लगते हैं। वो क्या है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी, समझ रहे ना, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, मानो ऐसा करें इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है ना पाई आर स्क्वायर होता है, तो देखिए एक बात चीज बता रहे हैं, कभी आयतन का जिक्र करेगा ना दोस्तों तो 3 बार गुणा करिएगा, और जब क्षेत्रफल का जिक्र करेगा कोई भी सवाल लेगा दोस्तों 2 बार करिएगा, आराम से आंसर आ जाएगा। एक ही परसेंटेज दिया रहता है पर इसके डबल या ट्रिपल पैटर्न में लगाया जाता है। डबल पैटर्न में कब लगाया जाएगा, जब क्षेत्रफल कहेगा, ट्रिपल पैटर्न में कब कहेगा, जब आयतन कहेगा, बस इतना आपको रखना है, सीधा वो उसी पैटर्न पे लगेगा। जो सवाल अभी जितने भी लगाए ना सब एक ही नियम पे लगाने वाले सवाल लाए हैं, जो एक ही नियम पे लगते हैं और भाषा अलग अलग दिए रहते हैं। 100 मानिएगा 50% देखिए दिया है, त्रिज्या में 50% वृद्धि, अच्छा त्रिज्या आर स्क्वायर होती है, पाई आर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल, तो पाई के तो मान हटाइए, त्रिज्या का बात किया है ना, तो आर स्क्वायर मानो 2 बार गुणा, तो 2 एक का बार भले से बोला है वृद्धि 50% करने पे, पर इसको 2 बार करेंगे 50% की वृद्धि करेंगे 150, अच्छा कमी किया है कि अच्छा वृद्धि किया है ना, फिर एक बार और कर देंगे, बस क्षेत्रफल बन गया ना आई आर स्क्वायर, बस हो गया समझिए। काटिएगा इससे काटिएगा 15 15 225 हो जाएगा। आपके पहला क्षेत्रफल उसका कितना था 100 था, अब कितना हो गया 225, कितना बढ़ गया 125%, उसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी 125% का आंसर ला दीजिएगा दोस्तों, कोई भी सवाल हो कह दे। एक गोले एक आयत सॉरी एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी गई, 20% की वृद्धि कर दी गई, उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, बिना सोचे समझे दोस्तों आप 100 मानिएगा 100 मानिएगा 100 मानिएगा, ठीक है, ऐसे 120/100 लिखिएगा, ठीक 120/100 लिखिएगा, समझ में आ रहा है, काट दीजिएगा, देखिएगा बराबर रहिए 144, पहले क्षेत्रफल 100 मानिए रहिएगा, अब 144 हो गया, कितना बढ़ा 44%। ऐसे कोई भी सवाल आएगा दोस्तों आप उसे आसानी से कर सकते हैं, समझ रहे नहीं हमारी बात। इस प्रकार से कोई भी सवाल आएगा दोस्तों तो हम आपसे उम्मीद करते हैं आप लगाने का काम करेंगे। जान लीजिए जो भी सवाल आए ना दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आए हैं आप जरूर लगाएंगे। अब देखिए यही सवाल आ गया, इसमें थोड़ा इंक डाल दीजिएगा सर ना। अब देखिए यही सवाल आ गया, कह रहा है किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर
इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? 50% की कमी करने के लिए कह रहा है दोस्तों। अब इसको हम कैसे लगाएंगे और क्या दिक्कत है? अरे क्षेत्रफल बोला ना, तो बोले ना क्षेत्रफल माने 2 बार कमी। अब 2 बार करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, 2 बार कमी करना है। कोई भी सवाल आएगा आप आराम से लिखिए। पहले मान लीजिए पहले गोले का क्षेत्रफल कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। 2 बार कमी करेंगे। अच्छा 50% कमी करेंगे तो 100 में से 50 घटाएंगे, कितना बचेगा? 50 बट्टे 100 कर दीजिएगा। अब इन्हें कहिए गुरुजी हमें 20 था तो कहा 20 बट्टे 100 नहीं कर रहे थे। इनमें 50% कमी करने के बाद जो आ रहा है वो हम लिख रहे हैं। समझ में आया? अब एक बार और 50% 100 में से कमी करेंगे तो 50 बचेगा। 50 बट्टे 100 कर दीजिएगा। 0 से 0 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 5 बचे 25। पहले क्षेत्रफल कितना था गोले का? पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 था, अब कितना हो गया? 25 हो गया। कितना कमी हो गया? 75% का कमी हो गया। घटा दीजिएगा 75% की कमी। आंसर क्या कहेंगे? 75% की कमी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इस प्रकार से कोई भी दोस्तों सवाल आएगा आप आराम से कर सकते हैं, इस प्रकार से समझ लीजिएगा। दिक्कत तो नहीं हो रही है समझने में दोस्तों? अब देखिएगा, आप हमें बस बताइएगा, हम यहाँ पे ऑप्शन बस नहीं रखें। आप हमें कमेंट करके बताइएगा सर अगली बार आप ऑप्शन रखिएगा, तो हम दोस्तों ऑप्शन भी रखेंगे। हाँ, अगर ऑप्शन नहीं रखेंगे तो हो सकता है अगली वीडियो में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न कवर करेंगे, क्योंकि एडिट करना नहीं पड़ेगा, हमें क्वेश्चन लगाना नहीं पड़ेगा। जब दोस्तों क्वेश्चन लगाएंगे नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने का काम करेंगे। एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा दोस्तों आप लोग, ठीक है? अब यहां तक समझ गए। अब अगले प्रकार का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, उसको लगाने का प्रयास करिए। ये सवाल कैसे लगेगा बस आप कहेंगे, तरीका समझाने के लिए तरीका बताएंगे, ट्रिक लगाने के लिए कहेंगे सर दोस्तों ट्रिक बता देंगे। चलिए दिया है सेब के मूल्य में, ये सवाल बहुत आते हैं, ठीक है? सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर ग्राहक को 240 रुपए में 2 किग्रा अधिक सेब मिलते हैं, तो घटा मूल्य प्रति किग्रा कितना है? आपसे पूछ रहा है तो बताएं कि घटा मूल्य प्रति किग्रा कितना है। घटा मूल्य आपसे पूछ रहा है। कभी भी दोस्तों ऐसा सवाल आएगा, देखिए इसमें दो सवाल पूछे जाते हैं। एक प्रारंभिक मूल्य, मानो घटने से पहले क्या था, और एक घटा मूल्य या बढ़ा मूल्य, वर्तमान मूल्य पूछता है। 2 मूल्य पूछता है, दोनों के लिए बता रहे हैं। सूत्र याद कर लीजिएगा, कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो मूल्य बट्टे वस्तु रखिएगा, अगुड़े परसेंटेज, बस ये रख देंगे तो पता क्या आएगा? वर्तमान मूल्य आएगा। क्या आएगा? वर्तमान मूल्य। जैसे वर्तमान मूल्य पूछ रहा है घटा या बढ़ा मूल्य, घटा या बढ़ा मूल्य आ जाएगा। ईमानदारी से समझिएगा, मूल्य बट्टे वस्तु गुड़े परसेंटेज, ये आएगा वर्तमान मूल्य घटने के बाद। पहला नहीं आएगा, पहला मूल्य नहीं आएगा। अब पहले वाले के लिए भी हम आपको कहेंगे तो भी हम आपको बता देंगे। पहले वाला जो रहेगा, जब पूछेगा प्रारंभिक मूल्य, जब आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछेगा, ठीक है, उसके लिए जो सूत्र है सेम मूल्य बट्टे वस्तु गुड़े हाई परसेंटेज लिखिएगा, और नीचे वहां 100 माइनस प्लस पी। इसका मतलब जानते क्या हुआ कि अगर मान लीजिए 10% की वृद्धि कर दिया तो ये 10 लिखने के बाद फिर 10 वृद्धि करेगा तो प्लस लगा दीजिएगा, कमी करेगा तो माइनस। यानी अगर वृद्धि करेगा तो 10/110 कर दीजिएगा, और कमी करेगा 10/90 कर दीजिएगा। ये कर दीजिएगा तो प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों? तो आपसे प्रारंभिक नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि आप हमें बताएं दोस्तों कि आप घटा हुआ मूल्य बताइए। तो बताइए मूल्य कितना दिया है? 240 रुपया। वस्तु कितना है? 2 किलो। वस्तु माने कितना है? 2 किलो। आप परसेंटेज कितना दिया है? 25% की कमी। तो 25%, हाई परसेंटेज हटता है, नीचे 100 लगाना ना भूलिएगा। समझ रहे ना? 25 चौका 100, समझ रहे ना? अच्छा, क्या 4 दूनी 8 है, 8 त्रिक 24 काट दें क्या दोस्तों? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं तो एक बार 4 से काटेंगे, 4 6 24, तो है जाके 60 हो जाएगा। ऊपर 60, नीचे 2, फिर काटेंगे 30 बार जाएगा। 30 रुपया प्रति किलो। एक घटा हुआ मूल्य 30 रुपया प्रति किलो है। अगर यही दोस्तों आपसे पूछता कि प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो प्रारंभिक मूल्य आंसर, इसका आंसर आ जाएगा 30 रुपया। आंसर 30 रुपया प्रति किलो, इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको बता रहे हैं, अगर यह सवाल अगर आपसे प्रारंभिक पूछता तो प्रारंभिक में कौन सा ट्रिक लगाते हैं? तो ये लगाते दोस्तों, मूल्य बट्टे वस्तु। वस्तु कितना? 2 किलो। आप परसेंटेज कितना था? 25। कमी किया था तो 100 में से कम करके लिख दीजिएगा 75। 25 से कम 25, 25 तिया 75, 3 दूना 6, 6 चौक 24, कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। यानी पहले 40 रुपए किलो बिकता था, ठीक है, 40 रुपए प्रति केजी था। और उसके बाद वो जब घट गया तो घटने के बाद क्या आया था आंसर? 30 रुपए। यानी आपका आंसर 30 रुपए था। समझ रहे दोस्तों? इस प्रकार से कोई भी सवाल आएगा तो आप आराम से कर लीजिएगा। बाकी अच्छे से आप लोग मेला वाला देखिएगा, अच्छे से सब कुछ करिएगा। कल शिवरात्रि है, ठीक है, आप आराम से शिवरात्रि मनाइएगा, भगवान की पूजा करिएगा, भगवान शिव शंकर जी का,
ठीक है। हम आपसे तहे दिल से उनसे भी मतलब भगवान से दुआ करेंगे कि हे भगवान, हमारे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं कम से कम सबका सिलेक्शन हो दोस्तों, सबका सिलेक्शन, उनके माँ बाप का सपना पूरा हो। और दोस्तों हाँ, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, बस हम भी एक मोटिवेट होंगे, आप लोग को पढ़ाने का काम करेंगे दोस्तों अच्छी तरह से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।